गहरी रात थी। रोहन ने नया खरीदा हुआ पुरानी शैली का आईना अपने कमरे में लगाया था। नक्काशीदार फ्रेम, थोड़ा धुंधला कांच। पहली रात सोने से पहले उसने देखा कि आईने के भीतर कोई काली परछाई एक पल के लिए हिलती हुई दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद आंखों का भ्रम है। अगली रात वो बत्ती बुझाकर लेटा था। अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसने देखा उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है। रोहन सहम गया, क्योंकि वो तो मुस्कुराया ही नहीं था। डर से उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत बत्ती जला दी और प्रतिबिंब फिर सामान्य हो गया। तीसरी रात उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो चुपचाप बैठा आईने को घूर रहा था। तभी उसने देखा आईने के भीतर वाला रोहन उसकी ओर हाथ हिला रहा है। फिर उसने होंठ हिलाकर जैसे कुछ फुसफुसाया, हालांकि कोई आवाज सुनाई नहीं दी। रोहन का गला सूख गया। उसने जल्दी से आईने को कपड़े से ढक दिया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसे लग रहा था जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो। अगले दिन सुबह वो और नहीं सह पाया और आईने से कपड़ा हटा दिया। इस बार उसे आईने में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। उसने देखा एक अनजान विकृत चेहरा, जिसकी आंखें मानो खून से भीगी हुई थी। और वो चेहरा फुसफुसाकर बोला, अब तुम मेरी दुनिया में हो और मैं तुम्हारी जगह बाहर। उस रात के बाद रोहन को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि कभी कभी उसके कमरे के आईने में किसी और की परछाई दिखाई देती है, बहुत धुंधली सी। और वो परछाई कभी कभी कमरे के बाहर भी टहलती हुई नजर आती है।